हेलो, काहे की गुड मॉर्निंग? मनहूस मॉर्निंग बोलो। चल मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मुझे क्या होगा, मैं जीऊं या मरूं किसे फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं मुझे इंसल्ट करने का। और कुछ कहो तो गालियां सुनो, पीटो, मार खाओ। मैं तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। अब मैं वो करने वाली हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस कहानी को अब मैं खत्म करके ही रहूंगी। चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। नमस्ते. येतो ताई. अरे गाडीचा टाइम झालाय. चला मालाडी होते, मालाडी होते. हे रमेश आहे तुझा मला. मालाडी होते. आठवा लोक चला चला. कृपया लक्ष असू द्या. जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली ए मामा चला की. डबे घेऊन शिरा चला. ए सावकाश सावकाश. वरण भात सँडल संत्याला भेटू चला. ये बघे ये ले तेरे डिब्बे ले. चल निघतो मी रम्या.
भाऊ नमस्कार. हा काय भाऊ कसा आहे? घ्या डबे घ्या. हो हो. थैंक यू. साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? परेशान मैं हो गई हूँ. मैं पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई. अरे मैं भी उसी मनूस घड़ी को टोक रहा हूँ. लाख मना किया था मेरे दोस्तों ने, मगर मैं ही था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया और भुगत रहा हूँ आज तक किसी चीज को. तो अब कौन सी देर हो गई है? हाँ? छोड़ दो मुझे, डिवोर्स दे दो मुझे. ताकि डिवोर्स के नाम पे तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो. प्रॉपर्टी? मेरे घर का नौकर तुमसे ज्यादा अमीर है. अब और नहीं वरना. क्या वरना? क्या वरना? मारोगे? मारो, मारो, मारो. इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए? मेघा! ओए संकेत, चल आजा खाना खा लेते. नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं बाद में कर लूंगा. अरे बंधु, व्हाट हैपेंड यार? एनी प्रॉब्लम्स? तो चलना यार, क्या मुंह लटका के बैठा है? चल आजा, चलते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलो यार, चलो. फाइन. यार तानिया, फिश करी बहुत टेस्टी था. थैंक्स. संकेत होता तो वो भी एंजॉय करता, उसे बहुत पसंद है. यार उसका मूड ऑफ था, पता नहीं क्या हुआ होगा. सुबह शायद बीवी के साथ झगड़ा हुआ. अरे यार, ये वाइफ्स भी ना, किसी ने सच ही कहा है. वाइफ मीन्स वरीज इन्वेंटेड फॉरएवर. गाइस, ये तो संकेत के कैबिन से है. चलो. लोगों में से किसी ने भी बॉडी या किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हम जैसे ही गिरने की आवाज सुनकर आए तो देखा संकेत जमीन पर गिरा पड़ा था. वो तो नीले पड़े हैं, आंखों में नीले पड़ गए सर. फिर बाहर से शरीर पर कोई चोट के निशान या फिर खून के धब्बे भी नहीं है. नहीं सर, बस ये मुंह से झाग. लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है. जिस तरह से टेबल पर ये लंच बॉक्स खुला है, उसके हाथ और मुंह पे खाना लगा है, ऐसा लगता है जो कुछ भी है वो उस खाने के जरिए इसके पेट में गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई. खाने में जहर. अच्छा, आप लोग जब खाना खाने जा रहे थे तब संकेत जिंदा था और उसने खाना खाने से मना कर दिया आप लोगों के साथ? जी सर. बात बताइए, ये संकेत के खाने का डब्बा कहाँ से आता था? सर उसके घर से. घर से? अच्छा, संकेत के घर में कौन कौन है, कुछ पता है आप लोगों को? सर उसकी वाइफ है मेघा. उनकी बीवी मेघा खाना बनाती थी या कोई खाना बनाने वाली भाई है घर में? सर जहाँ तक हम जानते हैं मेघा ही खाना बनाती है. मेघा? अच्छा, क्या खाने का डब्बा संकेत खुद लेकर आता था या बाद में कोई लेके आता था? डब्बे वाला लेकर आता था. डब्बा वाला लेके आता था. अच्छा, एक सवाल, देखो अगर आप लोग का कुछ बता सकते हैं तो, इन दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे?
संकेत खुश नहीं था शादी से। उनकी बातों से लगता था उनके बीच बहुत झगड़े होते थे। वैसे तो पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर दया कि इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा था कि पत्नी अपने पति को जहर दे दे, जान से मार दे, या फिर कुछ और। ये आदमी तो खाना खाते ही मर गया। बाकी के लोगों ने अपना खाने का डब्बा खोला और खाना खाया, तब तक ये मर चुका था। मतलब 15-20 मिनट में इसका खेल खत्म। हाँ बॉस, अब खाने के साथ जहर भी खाएगा तो आदमी ऊपर ही जाएगा ना बॉस। लेकिन जहर का असर इतनी जल्दी? कोई नया टाइप का जहर है क्या? नया जहर है, पैट्रियम कोबोट्राइनाइट्रेट। ये कौन है कौन ये? नया साइंटिस्ट है, ट्रायल पर रखा है, लेकिन कमाल का इंटेलिजेंट है। वो तो देख ही रहा है। अभिजीत, इसी ने पता लगाया इस जहर के बारे में। अच्छा, मुझे लगा कि तारिका जी ने टेस्ट किया है। नहीं, तारिका उसकी मदद कर रही है। अच्छा, लेकिन सर बिना आपसे पूछे कोई नया बंदा फॉरेंसिक में आ कैसे सकता है सर? ट्रायल पर रखा भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बुलाओ उसे। बुलाओ। बुलाइए। वैभव, कम हियर। यस सर। वैभव, सर से मिलो। एसीपी प्रद्युमन, इन्हें बटा के रखो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। पटाने वटाने की बात छोड़ो, ठीक ठाक काम करो, समझे? हाँ, अगर आदमी काबिल होगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। वैभव, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। हेलो सर। सर, ये है संकेत की वाइफ मेघा। नमस्ते सर। मेघा जी, किसने मारा आपको, बताइए। क्या आपके पति ने मारा आपको? छोड़िए ना सर, ये तो रोज होता रहता है। सर, सुना है किसी ने इन्हें जहर दे दिया है। हाँ, खाने में जहर मिलाया किसी ने। खाने में? पर खाने में किसने मिलाया होगा सर? मेघा जी, खाना तो पति के लिए आप ही ने पकाया था, है ना? फिर वही खाना आपने उनके खाने के डब्बे में भी रखा, फिर वो डब्बा आपने डब्बे वाले के पास दिया, जो डब्बा पति के ऑफिस में गया, फिर आपके पति ने उस डब्बे में से खाना निकाला और खा गया, है ना? फिर भी आप हमसे पूछ रही हैं कि किसने डाला जहर? आपका मतलब है कि जहर मैंने मिलाया? तो और कौन मिला सकता है मेघा जी, आप ही बताइए। खाना तो डब्बे वाला लेके गया था सर, हो सकता है रास्ते में उसने मिला दिया हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिए भी मत, ऐसा बोलिए भी मत, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पर क्यों नहीं हो सकता है सर? वो इसलिए नहीं हो सकता मेघा जी, क्योंकि मुंबई के डब्बे वाले 100 साल से हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में खाना पहुंचाते हैं लोगों के लिए। उनके लिए धर्म का काम है, लोगों को खाना खिलाना मतलब पुण्य कमाने जैसी बात है उनके लिए। और इन 100 साल में उन पर ना किसी ने शक किया, ना किसी ने कुछ इल्जाम लगाया है। डब्बे वाला कभी किसी का डब्बा नहीं खोलेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली। हो सकता है किसी ने पैसे दिए हो उसे ऐसा करने के लिए। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुंबई का डब्बे वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। दैट्स फाइनल, बस। देखिए मेघा जी,
आपके और आपके पति के बीच झगड़े होते थे, वो आपको मारता भी था, उसकी निशानी अभी भी आपके चेहरे पे है। खाना आपने बनाया, ऑफिस में इन्होंने खाया और इनकी मौत हो गई। तो सर आप ऑफिस में जाके पूछिए ना, कोई ना कोई लड़की आपको जरूर मिलेगी सर, जिसके साथ मेरे हस्बैंड की दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे रोज झगड़ा करते थे। सर, हमें डब्बे वालों से एक बार पूछताछ तो करनी पड़ेगी सर, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। सर वो डब्बा यूनियन के लोग आ गए। कृपया लक्ष असू द्या, जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये. नमस्कार प्रद्युमन साहेब, आज आमच्याकडे तुम्हाला माहीतच आहे किरणराव, एक खून झालाय. हो माहीत आहे, पण ज्यांनी केला त्यांना विचारा. डब्बे में खाना किसने रखा सर? हमने रखा क्या? हे बघा, आम्हाला माहित आहे की डब्यात त्यांच्या बायकोनेच जेवण ठेवलं होतं, लेकिन वो अपने पति को क्यों मारेगी? सर हम क्यों खून करेंगे उसके हस्बैंड का? किरण, हम तो कह ही नहीं रहे कि तुम में से किसी ने किया है. सर मग इथे कशाला आलं इंक्वायरी करायला? देखो किरण जी, ऐसा है, खून तो हुआ है, अब किसी ने तो खाने में जहर मिलाया ही है ना. सर तुम्ही ऐकलंय का आजपर्यंत असं कधी इकडला डबा तिकडे गेला? सर असं कधी झालंच नाही आणि याच्या पुढेही होणार नाही. नहीं सर, ऐसा होणारच नहीं. कधीच नाही. हमारा माहित है, हम जानते हैं कि ऐसे कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा. हम जानते, लेकिन फिर भी जहर तो गया है ना डब्बे में. ऐसा भी तो हो सकता है कि डब्बे वाले का ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला गया, कोई आदमी आया, उसने डब्बा खोला और डब्बे में जहर मिला दिया. जब तक डब्बे वाले के हाथ में डब्बा है, उस डब्बे को कोई हाथ नहीं लगा सकता. कोई डब्बे को हाथ नहीं लगा सकता, डब्बे को खोल नहीं सकता, तो फिर ये जहर अंदर गया कैसे? सर आम्हाला काय माहिती. साहब एक सांगो. बोला सर, उस औरत को पूछिए, उसने अपने पति के खाने में जहर मिलाया होगा. हे चांगलं आहे, बायको सांगते डब्बे वाल्यांना विचारा, डब्बे वाले कहते कि पत्नी से पूछो. अच्छा ठीक है, डब्बा घर से कौन लेकर आया? मैं रमेश, मैंने लिया डब्बा. फिर क्या, ट्रेन में सारा टाइम डब्बे पे ध्यान रहता है मेरा. ऑफिस कौन लेके गया था? पक्या प्रकाश लेके गया था डब्बा. प्रकाश का है, बुलाओ उसे, बुलाओ जरा जल्दी. वो वापस आया ही नहीं. हाँ साहब, वो वापस नहीं आया. प्रकाश वापस आया ही नहीं, यही पे गड़बड़ है अभिजीत, प्रकाश ही गड़बड़ है. अरे तो फोन करो ना उसको जरा. वापस फोन लगाओ उसको. फोन लावला तो उचलत नाही, तर मी काय करू? यात्री कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली से मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस या बघा स्विच ऑफ, बंद आहे फोन त्याचा. हाँ पण साहेब, त्याचा 2-3 तासापूर्वी, म्हणजे 2-3 घंटे पहले फोन आया था, पक्या का फोन आया था. वो बोल रहा था कि डब्बा, बच्चा, पर ट्रेन की आवाज में कुछ सुनाई नहीं है साहब. गड़बड़ है अभिजीत, प्रकाश ही गड़बड़ है. किरण राव, गड़बड़ इथेच है. हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं. क्या सर बैड न्यूज. क्या? एक फोन और हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही. ऐसे ही का मतलब? डब्बे में जहर है, घर से जो खाना आया था उसमें जहर था. मेरे हस्बैंड इतने शरीफ आदमी थे कि चींटी तक नहीं मार सकते थे वो. किसने खिला दिया उन्हें जहर? हम लोग वही पता लगाने में लगे हुए हैं. देखिए, आपके डब्बे के खाने में क्या क्या था, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है. अब क्या फायदा सर? फायदा तो कोई नहीं, पर फिर भी पता चल सकता है कि जहर किस चीज में था. सर मैं ही बता देती हूँ कि मैंने भाजी में क्या क्या डाला था. ठीक है, बताइए. सर जीरा, मेथी, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा एरिगेनो और अमचूर.
और गरम मसाला सर। और सब बता दिया सर, और कुछ नहीं। आपने अदरक का नाम नहीं लिया? अदरक? आपके डब्बे के खाने में जो सब्जी थी उसमें अदरक भी था। पर सर ऐसा हो नहीं सकता, अदरक मेरे घर में आता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो एलर्जी है अदरक से। तो फिर अदरक डब्बे में आया कहां से? आपने अदरक नहीं डाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पति के डब्बे की सब्जी में अदरक है। सर लेकिन ये मेरी भाजी नहीं है, मैं देख के बता सकती हूँ कि ये भाजी मेरी नहीं है सर। सारुंगी, इनके घर से जो भाजी लाई है वो जरा दिखाओ। एक मिनट। ये देखिए सर, ये मेरी भाजी है, ये मैंने बनाई है भाजी। सर आप इसे जाके चेक कराइए और देखिए इसमें अदरक है या नहीं। ओके, ठीक है। कमाल हो गया सर, किसी ने भाजी बना दी। सर देखा ना, नहीं मिला ना सर। सर इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लान है। हाँ श्रेया, कोई तो है जो जानता था कि नताशा अपने पति के लिए कौन सी सब्जी भेजने वाली थी। सर समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। दो अलग अलग लोग, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई संबंध नहीं था दोनों के बीच में, फिर भी दोनों की मौत एक ही तरीके से, खाने के डब्बे में जहर। श्रेया, मगर एक बात तो पक्की है कि जो कुछ भी हुआ है ना, डब्बे वालों के सामने नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, कहीं और। मगर सर हुआ कहाँ होगा? 2-3 मिनट तो लगे होंगे ये सब करने में। किसी न किसी ने तो देखा होगा सर। अरे तारिका, कितनी देर लगाई लंच करने में? सर जरा शॉपिंग के लिए चले गए थे। वैभव, कभी हमारे साथ भी आइए लंच पे। टाइम है आपके पास? कभी पूछा है आपने? पूछो तो सही। सर ये हैं सौरभ के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड। डब्बे वाले के बाद इन्होंने ही वो खाना सौरभ जी तक पहुंचाया था। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम अशोक है। कैसे हुआ ये सब? साहब मैंने किसी डिब्बे का खाना नहीं बदला था, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पिछले कई महीनों से साहब को खाना मैं ही देते आ रहा हूँ और उस दिन भी डब्बा मैंने ही दिया था साहब। मैं कुछ नहीं किया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, पाँव पड़ता हूँ आपको, मुझे जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। ठीक है अशोक, जाओ तुम, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हाँ जाओ। सर पता लगा है कि सौरभ और संकेत का ट्रांसफर क्यू वॉइस कॉल सेंटर के अलग अलग ब्रांच में हुआ है सर, और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और एक तीसरा आदमी भी है जिनका ट्रांसफर इनके साथ ही हुआ, अलग ब्रांच में, और वो बिल्कुल ठीक है सर, विक्रम नाम है उसका। विक्रम? सर कहीं खूनी का अगला शिकार ये विक्रम तो नहीं? सर अगर अगला शिकार विक्रम है तो उसे मारने का तरीका भी यही हो सकता है। यही हो सकता है नहीं पूर्वी, मारने का तरीका यही होगा, यही होगा तरीका। खाने में जहर, पता लगाना पड़ेगा कि विक्रम क्या खाना बाहर खाता है या फिर उसका भी
खाने का डब्बा आता है। आधे सब डिब्बे कलेक्ट कर लिया। अब मेरे हाथ में ही है। हाँ, बस बस सीधा यहाँ से स्टेशन ही पहुंच रहा हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ है डब्बा गया, गांधी वाली का डब्बा। ये विक्रम का डब्बा है। केव्हा तू शोध राहिलो मी तुम्हाला? मी तुला शोधतोय कधीपासून। चल 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 चल, उशीर होतोय, ट्रेन सुटणार। ये चला चला, ट्रेनचं टायमिंग झालं। चला ए बाजू ए डबे घ्या। मी तर मौक्यावर चौका मारायला बसले कुस्ते। चला घ्या डबे। चला निघाली। चला भाऊ चला तुम्ही आज बाजूला बाजूला। चला ये रे बाबा, साइड रे बाबा। चला चला चला, चल चल। देखो भाव कैसे काम करते हम हैं? वाकई में बहुत मेहनत है। हाँ, और इतनी कड़ी धूप में ये डब्बे पहुंचाना, इतने दादर चढ़ना। हाँ, लेकिन सब भरोसा इस पे, साइकिल पे। हाँ, बहुत ईमानदार है अपने से। इसके बिना तो अपना धंधा ही चौपट है। भाव 2 मिनट तुम इधर रुको। ये अपने 3 डब्बे पहुंचा के आता हूँ। हाँ लवकर लवकर आलोच। आया। सॉरी भाव, आपको धूप में खड़ा किया। काम ही ऐसा है। चलो आपने डब्बे ले लो। चलो आओ, हम एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। आपने खाली पीने हम पे शक किया। जामड़ा डब्बा ठेवा। हाँ शाबाश, आराम से घाई नहीं है, पहला दिन है। आराम से। चलो ये तो बाबू चलो। सर टिफिन। हाँ रख दो। थैंक यू सर। हाँ नहीं यार और भाव काय कळलं का? म्हणजे लफड़ा किधर है कुछ समझा? नहीं रमेश, अभी तक तो कोई लफड़ा दिखाई नहीं दिया। भाव ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म से हम सीधा इधर ही चाहे ना? नहीं रमेश,
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जब हम लोग यहाँ आए थे इस बिल्डिंग में, हाँ, उस वक्त एक बच्चा यहाँ पे आके गिर गया। क्या हो गया? अरे अरे क्या हुआ? हाँ? गिर गए आप? अरे अरे सुनो, बहुत ये ऑफिस, ये स्कूल का बच्चा यहाँ कैसे? और आजू बाजू तो स्कूल भी नहीं है और चालवाल भी नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है। विक्रम की जान को खतरा हो सकता है, चलो। विक्रम जी का कैबिन क्या बात है? अरे ये सब बता नहीं सकता, विक्रम जी का कैबिन का, जल्दी। हम लोग सीआईडी से इस खाने में जहर हो सकता है। थूको। उल्टी कर। विक्रम थूकने की कोशिश करो। विक्रम इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उठाओ जल्दी आराम से। विक्रम सोना नहीं, होश में। मैं बाहर देखता हूँ, नाके पे देखता हूँ। क्या बात है? हाँ, शायद खाने में जहर था, इसलिए खाने खा लिया। रमेश का टैक्सी लाने के लिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। टैक्सी भी नहीं, एक मिनट, ये बाइक आ रही है। ओ भाई साहब, विक्रम एक मिनट, हम लोग सीआईडी से, हमें आपकी बाइक चाहिए। चलिए। 2 घंटे हो गए, डॉक्टर अभी तक विक्रम को अटेंड कर रहा है। मामला लंबा हो गया लगता है। अभिजीत, अगर विक्रम को कुछ हो गया ना तो बहुत बोझ रहेगा मेरे मन में, अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाऊंगा। भाव, इसमें आपकी क्या गलती है? डॉक्टर साहब, कैसा विक्रम की हालत ठीक है? ठीक है, 3-4 घंटे में होश आ जाएगा, जहर निकाल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। थैंक गॉड, अब जाके जान नहीं जाना है। जेव्हा पांडुरंगा वाचून से बाबा तुझीच कृपा रे जेव्हा। यार अब सोचना ये है कि ये डब्बा बदला किसने? मैं जानता हूं इसका जवाब कौन देगा। कौन? वो छोटा बच्चा जिसने जेपीएस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, वही बताएगा। टेस्टी है ना? पसंद आया? अच्छा है सियाड़ी अंकल। खाओ खाओ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि वहाँ उस ऑफिस में किसी को जानते हो तुम? कोई जान पहचान वाला है वहाँ पे ऑफिस में? कोई नहीं। तो फिर तुम वहाँ ऑफिस के पास क्या करने गए थे? तो मेरी मम्मी है ना, वो मेरे को लेके गए थे और मेरे को कहीं छोड़ के गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ, इससे पहले भी 2 अलग-अलग ऑफिस के बाहर मुझको छोड़ के चले गई थी। इसका मतलब संकेत और सौरभ वाले केस में सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया गया था। आपकी मम्मी कहाँ है सर? रुको अंदर का भागी जा रही हो। मुझे और साहब से मिलना है अंदर। कौन से साहब से मिलना? नाम क्या? अरे सुन, किधर है साहब? बुलाओ साहब को। और जिसकी सफेद गाड़ी है बुलाओ साहब को। किधर है साहब? बुलाओ उसको। भाई क्या हुआ? किससे मिलना? यहाँ सफेद कार वाले बहुत हैं, आपको किससे मिलना? अरे वही जिसकी गाड़ी की पिछली सीट पे वो कुत्ता है, खिलौने वाला कुत्ता, वो वाले साहब को बुलाओ जल्दी। क्या काम है उनसे? क्यों मिलना? साहब ने खून किया है। खून? जिसका डब्बा आता था। डब्बा आता था? डब्बा? शायद वो संकेत की बात कर रही है। हाँ, यही वो साहब ने इसका खून किया। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार? क्या हो रहा है सब? कौन है?
ऑफिस में इतना चिल्लाना कौन है? क्या है? क्या हो रहा है? यस सर देखिए ना, ये औरत आपसे मिलना चाहती है और बेकार की बातें कर रही है। तूने मेरे को पैसा दिया ना, बोला डब्बे वाले का ध्यान हटाओ। तूने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तू उसको मारने वाला है? हाँ? मैं? क्या कह रही है? तूने मारा उस आदमी को और मुझे फंसा दिया। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं पुलिस को अब सब बताएगी। सब सच क्या बकवास कर रही है? क्या है ऐसे? बकवास नहीं, सच बोल रही है ये। हाँ साहब, यही है वो आदमी साहब। ये लीजिए आपका बेटा। बताओ बताओ, क्यों मारा तुमने? क्यों मारा तुमने दोनों को? सर ये औरत झूठ बोल रही है सर। सर मैं इस औरत को जानता ही नहीं और ना ही मैंने किसी का खून किया सर। ये ऐसे नहीं बताएगा सर। सर मेरी बात पे यकीन करें सर, ये औरत झूठ बोल रही है। जरूर इससे कोई गलतफहमी होगी सर। नहीं साहब, कोई गलती नहीं है, यही है वो सफेद गाड़ी वाला आदमी। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, चेहरा नहीं देखा, लेकिन गाड़ी और हाथ देखा था साहब। तो फिर कौन? अगर इसने खून नहीं किया तो फिर किसने? सर मैं जानता हूं खून किसने किया। क्या हुआ पापा? सर, काबिल इंसान को अगर उसका हक ना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? चुप! क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात कर। संकेत, विक्रम और सौरभ आज जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे मेरे डैड का हक है। ये कंपनी उन्होंने अपने पसीना और मेहनत से बनाई है पूरे 35 साल तक। ये लोग अभी 6 महीने पहले आए और इन्हें मेरे डैड का बॉस बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास MBA की डिग्री है और इसलिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया। क्या नाज़ तेरे। पैसों की बहुत जरूरत थी, 3 बहनों की शादी करनी थी। क्या करता मैं? अपने पिता की सलाह लेता, समझे? अगर खून नहीं करता, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से तुमने अपने पिताजी को और अपनी बहनों को भी इस दुनिया की नजरों में शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि सौरभ की बीवी ने क्या भेजा था लंच बॉक्स में? हाँ? कान्हे और सौरभ की बीवी नताशा दोनों अच्छी दोस्त थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। अरे काम करना, पूछना वो कल क्या बना के ला रही है। क्यों? अरे अगर कुछ स्पेशल बना के ला रही होगी थोड़ा ज्यादा मंगवा लियो, मुझे भी खाने को मिल जाएगा यार। अब रोने से कोई फायदा नहीं, समझे? 2-2 खून किए तुमने, 2-2 खून। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। अब बताओ, प्रकाश को कहां छुपा के रखा है तुमने?
प्रकाश प्रकाश को मैंने धन्यवाद साहेब, तुम्ही मला वाचवलात. प्रकाश एक बात बताओ, तुम जैसा हट्टा कट्टा आदमी उन लोगों के कब्जे में गया कैसे? हाँ? काय सांगू साहेब, त्या दिवशी मी संकेत साहेबांचा डबा ऑफिस मध्ये दिला आणि खाली आलो. हाँ साहब, हाँ जैसा आपने बोला था ना वैसा किया. वो डब्बा बदल दिया बच्चे के सहारे. साहब कोई लफड़ा तो नहीं है ना? हाँ हाँ कौन बात कर रहा था यहाँ? बच्चा, डब्बा. आप क्या बोल? अरे इथे कोणतरी बाई आणि एक मुलाला पाठवून डबा डबा काहीतरी बोलत होते. हॅलो, काय डबा? हॅलो काय? हॅलो हॅलो हॅलो. हेलो, हाँ डब्बा इधर चाहिए. और सर जैसे मैं वहां गया मुझे पता चल गया कि मुझे फंसाया गया है. किरण राव, आप सब हमारे मुंबई के डब्बे वाले इतना बढ़िया काम करते हो, लाखों लोगों का खाने का डिब्बा पहुंचाते हो, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में. ये सब पुण्य का काम है और सच बोलूं तो हम सब आप पर गर्व करते हैं. लाजवतोय तुम्ही आम्हाला. वैसे हम लोगों को थोड़ा शक तो हुआ था, मगर इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. सॉरी. काय सॉरी बारी उगाच काय म्हणतात ते, इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. देखिए, आप लोगों ने सीआईडी की मदद की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू व्हेरी मच. अहो आम्हीच तुम्हाला थँक्यू म्हणायला पाहिजे होतं. आमच्या आबरूचं खोबरं होता वाचवले तुम्ही. सीआयडी थँक्यू. Will you marry me? Marry me? Oh, so cute. Come on, Kashish, please कुछ तो रिप्लाई करो ना. कशिश, come on यार. Cute. Come on, Kashish, please कुछ तो रिप्लाई करो. हंसी तो हंसी भाई. रिवेश भाई, कशिश की स्माइल बताने की वो भी तुझे उतना ही लाइक करती है. तो ठीक है फिर आप पार्टी चलते हैं. अरे नहीं यार, you know, please. तुम्हें मेरी कसम, प्लीज. Are you mad? इतनी छोटी सी बात पे कोई कसम खाता है? हमें आज ही पार्टी जाना है. प्लीज चलो ना. यार देख, तुझे पता है ना, मुझे वो रुक्मिणी गार्डन के प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है और घर जाना बहुत जरूरी है मेरा. लो टैक्सी मिल गई. भैया, शक्ति नगर चलोगे? ओए, चलोगे मतलब? अगर नहीं चलेगा ना तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. क्या नाम है तेरा? मोहन. हाँ तो ठीक है, मिस्टर मोहन. मैडम को सही सलामत घर पहुंचा देना, नहीं तो तेरी तो. छोड़ भाई. चलो. बाय कशिश. सर, औरतों और लड़कियों पर जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर समाज में जल्द से जल्द कोई बदलाव नहीं लाया गया ना, तो इन मुजरिमों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे. जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को. एक एक नागरिक को यह समझना होगा कि अगर वो चाहता है कि उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी सुरक्षित रहें, तो आवाज उठाएं. अरे ये क्या? लाश के चेहरे पे सिक्के चिपकाए हुए. पर्स में पैसे वैसे के वैसे ही, लूटने के लिए नहीं मारा ऐसे. कशिश नाम है इस लड़की का. दया, इसकी मौत गला दबाने से हुई है. ये देखो, गले पर ये निशान.
इस निशान के अलावा इसके शरीर पर कहीं किसी किस्म का कोई चोट का निशान नहीं। मगर सर, खूनी ने लाश के चेहरे पे सिक्के क्यों चिपकाए? कोई तो कारण होगा फ्रेडी। हो सकता है इन सिक्कों के जरिए खूनी कुछ कहना चाहता हो। ये सारे सिक्के एविडेंस बैग में डाल दो। कौन से चिपकाए गए ये सिक्के दया? ये देखो। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। खून करने के बाद खूनी के दिमाग में अक्सर पहला ख्याल क्राइम सीन से भागने का होता है, लेकिन ये खूनी के पास तो कुछ ज्यादा ही फुर्सत थी। I mean, इतने सारे कॉइन्स चिपकाने के लिए उसे बहुत ज्यादा वक्त लगा होगा। शायद खूनी को देखे जाने का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा। ऐसा कैसा खूनी है? अब ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। मगर कैसे सर? हमें तो ये भी नहीं पता कि खूनी कौन है। एक मिनट। शायद इस फोन से पता चलेगा। आप लोगों में से कोई इस लड़की को जानता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। जी नहीं सर, नो सर, नो सर। किसी ने कुछ देखा यहाँ पे कुछ होते हुए? नहीं देखा। कल रात 8 बजे किसी ऋषि के साथ बात हुई है। हाँ ऋषि, नहीं कशिश नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले ये बताओ कि कल रात 8 बजे तुम्हारी कशिश के साथ क्या बात हुई थी। ठीक है, और ये काम कहां करती थी कशिश? हाँ 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 हाँ, कशिश है। ओके ओके, ठीक है। ये कशिश किसी एनजीओ के लिए काम करती थी। और ये ऋषि जिसके साथ उसकी बात हुई थी रात को 8 बजे, वो उसका पार्टनर है। उसका कहना है कि किसी मीटिंग के बारे में बात हुई थी। कहीं ऋषि झूठ तो नहीं बोल रहा है? अब ये ऋषि झूठ बोल रहा है या सच, वो तो इस एनजीओ के ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा। सर कशिश काम में अच्छी थी, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका खून। मुझे खून करने से पहले ये नहीं सोचता ऋषि जी कि वो जिसे मारने जा रहा है वो इंसान अच्छा है या बुरा। खैर, कल रात कशिश ऑफिस से कितने बजे निकली थी? करीबन 7:30 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, बताया तो नहीं था, पर उसे 5 बजे एक कॉल आया था और फोन पे कह रही थी कि रात को 9 बजे श्याम नगर के स्काई वॉक पे मिलेगी। सर, श्याम नगर के स्काई वॉक पे ही तो कशिश का खून हुआ था। पहले ये पता करना होगा कि वो कॉल कशिश को किया किसने था। आप इनको जानते हैं? जी, ये तो मेरी फ्रेंड कशिश है। सर क्या बात है, क्या हुआ? इनका खून हो गया है। क्या? खून? ये नहीं हो सकता। कशिश का खून कैसे हो सकता है? लगता है आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी उससे। कशिश मेरी बहुत करीबी और अच्छी दोस्त थी। कल रात को तो हम साथ में ही थे। सर कब हुआ ये सब? कल रात 12 बजे के करीब। तुम कितने बजे मिले थे कशिश से? सर यही कोई 8:30 9 बजे के करीब। और कितने बजे तक साथ में थे? सर 11:15 तक हम लोग साथ में ही थे, और फिर मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और वो अपने घर निकल गई। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। टैक्सी का नंबर वगैरह कुछ याद है आपको? नंबर तो क्या था, आप चाहें तो मैं आपको उस टैक्सी वाले से भी मिलवा सकता हूँ। उस टैक्सी ड्राइवर को जानते हो? जानता क्या हूँ सर, मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ। इसी ऑफिस में काम करते हैं। मोहन, सीआईडी वाले मिलने आए हैं। हेलो। तो तुम ऑफिस में भी काम करते हो और टैक्सी भी चलाते हो? जी सर, दिन में काम करता हूँ, रात को टैक्सी चलाता हूँ। कल रात को कशिश को
घर तुम्ही ने छोड़ा था ना? जी मगर बात क्या है सर? क्यों मारा उसे? कशिश मर गई। अच्छा, पहले फोन किया और अब ड्रामा कर रहे हो। क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा, मैंने तो मुझको आपने घर छोड़ा था सर। घर नहीं छोड़ा तुमने उसे श्याम नगर के स्काई वॉक पर लेके गए, उसका खून कर दिया। मैंने नहीं मारा सर, मैंने उसको उसके घर छोड़ा था। तो तुमने उसे घर छोड़ा था? हैं? जी। क्या प्रूफ है? सर प्रूफ नहीं है सर, उनके बिल्डिंग में भी कल रात को कोई नहीं था सर। कितने बजे छोड़ा था? 11:35। सर वक्त बराबर से याद है इसे। नाइट चार्ज लगेगा या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने टाइम चेक किया था सर। सोच लो मोहन, तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये बात हमसे छुपेगी नहीं। बता सारुण के, वो गम कोई खास किस्म की गोंद है क्या? नहीं बॉस, बहुत ही साधारण सी गोंद है जो आमतौर पर घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है। ब्रांड का पता चला? रेड ग्लू। रेड ग्लू? सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर दूसरी दुकान पे मिलता है। हाँ, कुन्नी ने सोचा होगा अगर वो कोई खास ब्रांड का गम इस्तेमाल करे तो आसानी से पकड़ा जाएगा। खैर, लड़की के गले पर जो उंगलियों के निशान हैं, क्या मोहन की उंगलियों के साथ मैच करते हैं? नहीं सर, गले पे तो क्या, इन सिक्कों पे भी मोहन के उंगलियों के निशान नहीं मिले। तो मोहन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। सबूत ना सही अभिजीत, लेकिन उम्मीद की एक किरण तो है। अच्छा, उम्मीद की किरण? वैभव, वैभव नाम है उस उम्मीद की किरण का। याद है वैभव? कुछ दिनों पहले तारिका के साथ लंच कर रहा था वैभव। हाँ, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। आप ये बताइए कि आपको मौत का समय पता चला? अभिजीत, मौत रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। हाँ, आओ आओ वैभव आओ, 100 बरस जियोगे दोस्त तुम। अभी तुम्हारी बात कर रहा था मैं। वैभव। हेलो सर। रिपोर्ट मिली? हाँ सर। सर बॉडी पे ना तो मोहन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ना ही डीएनए मैच हुआ है। अरे पूरा यकीन है, कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, फोरेंसिक से भले कोई सबूत ना मिला हो, लेकिन हम कोई और सबूत ढूंढ लेंगे। सर यही जगह है जहाँ कल रात कशिश जी को मैंने छोड़ा था, ये बिल्डिंग के सामने। यहाँ पे? सर यहाँ आसपास तो कोई वॉचमैन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि कशिश को छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए थे? वो नीलम चौक से एक पैसेंजर को उठाया था। और फिर कहाँ छोड़ा था? जगह दिखाओ चलो। अरे वॉचमैन। हाँ साहब। कल रात को 1:30 बजे के आसपास कोई टैक्सी आई थी कि यहाँ पे? हाँ साहब, 1:45 बजे के आसपास एक टैक्सी आई तो थी। सतीश साहब उतरे थे उससे। शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी उन्होंने। अरे तुम्हारे सतीश साहब रहते कौन से फ्लैट में? मेरा ही नाम सतीश है और कल रात गया था मैं बार में। इसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घर पे छोड़ा था। कितने बजे? यही कोई 1:45 बजे। सर अब तो यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। और इसे छोड़ने के बाद कहाँ गए थे तुम? MI रोड पे चाय पी थी मैंने। यहाँ पे आए थे? बस इधर चाय पी थी मैंने। ये
कल रात चाय पीने के लिए आया था क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ पे देर रात चाय पीने के लिए आता है। चाय पी करके सीधा घर चला जाता है। कल रात 2:15 बजे के लगभग यहाँ से गया है। समय का बड़ा अंदाजा है तुम्हें। हाँ सर, वो क्या है कि उसी टाइम पे रात को FM पे मेरा फेवरेट प्रोग्राम आता है ना, इसीलिए मुझे पता है। सर, उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया था। ये मेरे बाबूजी हैं, ये चल फिर नहीं सकते। मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग CID से। CID से? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ये लोग सिर्फ जानना चाहते हैं मैं कल रात कितने बजे घर आया था। 2:30 बजे। क्या किया इसने? और आप मेरे बेटे पे शक क्यों कर रहे हो? माँ जी, हम आपके बेटे पे शक नहीं कर रहे, बल्कि शक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी पड़ोसी से पूछ लीजिए। रात को मुझे आते हुए उन्होंने देखा था। चलो। एक्सक्यूज मी। जी। अच्छा, क्या आप ये बताएंगी कि कल रात मोहन को आपने घर वापस आते हुए देखा था क्या? जी, देखा था। अच्छा, कितने बजे देखा था? यही कोई 2:30 बजा होगा। वैसे इतनी रात तक आप क्यों जगी थी? जी, मेरे पति ऑटो ड्राइवर हैं और रात को देर से आते हैं, उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। सर, अब तो यकीन हो गया ना आपको? ठीक है निखिल, अगर ये सच बोल रहा है तो खून किया किसने? सर, मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि रात 11:30 बजे कशिश का मोबाइल बंद हो गया था सर, और उसकी लोकेशन उसके घर के पास ही बता रही है सर। रात के 11:30 बजे कशिश का फोन बंद हो गया, तो इसका मतलब है जैसे ही कशिश मोहन की गाड़ी में बैठी टैक्सी में, उसका फोन बंद हो गया उसी वक्त। सर, नॉर्मली लड़कियां रात को बस या टैक्सी में ट्रैवल करती हैं तो वो अपना फोन ऑन ही रखती है, किसी न किसी से बात करती रहती हैं कि वो यहाँ तक पहुंची और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। मगर पूर्वी, हो सकता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ, हो सकता है पंकज कि बैटरी खत्म हो, लेकिन इस केस में बैटरी खत्म नहीं हुई है। ना कशिश ने अपने ही मन से फोन बंद किया, ये फोन बंद किया है उस खूनी ने बंद किया है फोन, ताकि किसी को पता न चले कि वो कहां है उस वक्त। अरे कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता करना छोड़ दो। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ बाबा, घर पहुँचते ही फोन करूंगी। ओके, लव यू, बाय। कौन है? कौन है वहां? अरे बाप रे बाप। अरे ये सिक्का मेरी नाक पे कैसे आया है? लगता है जरूर ऊपर वाले ने तुझे मेरी दवाई के लिए भेजा है।
जुगाड़ हो गया दारू का। अब तू नहीं बचेगा। आजा मेरी जेब में। लग रहा है आज मेरी किस्मत में भगवान ने लॉटरी लगाना लिख दिया है। ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और मिलेगा। देखते जाओ। भगवान करेगा इंतजाम। अबे एक और पॉइंट तू भी मेरे नसीब में ही लिखा है। आजा। बिल्कुल वैसे ही मारा है दया जैसे कशिश को मारा था। पूरे चेहरे पर ये सिक्के चिपकाए और गला घोंट के मारा। रेडी? जरा देखो आसपास, पूछो किसी ने कुछ देखा है क्या? जल्दी सर जाओ। खूनी सरफिरा लगता है सर। पहले लड़कियों को मारता है और फिर उसकी लाश को स्काई वॉक में फेंक देता है, चेहरे पे ये सिक्के चिपका के। सर लगता है मासूम भोली भाली लड़कियों का खून करना खूनी का शौक है। सर ऐसा लगता है ये खूनी उन्हीं लड़कियों को निशाना बना रहा है जो शायद इस शहर में अकेली रहती है। पता लगाना पड़ेगा दया, क्या ये लड़की भी कशिश की तरह शहर में अकेली रहती है क्या? सर आईडी कार्ड मिला है। नाम अनीता है। मिलत नगर में रहती थी और सिनियो कॉस्मेटिक्स में काम करती थी। अनीता? समझ में नहीं आता क्या वजह हो सकती है कि ये खूनी शहर में अकेले रहने वाले लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता है। तुमने फोन किया था? हाँ साहब। लाश को कितने बजे देखा? जब फोन किया तभी देखा साहब। वो मैंने थोड़ी पी रखी थी ना, इसलिए वक्त का अंदाजा नहीं लगा। इतनी पीते ही क्यों जो वक्त का होश नहीं रहता? हाँ? होश था ना साहब, तभी तो फोन किया। चलो हटिए। तब तक ये बेचारी मर चुकी थी। सर मैंने आसपास के लोगों से और दुकानदारों से पूछताछ की है, किसी ने भी इसका खून होते हुए नहीं देखा। इसे ले जाओ और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। चलो। सर ऐसा लगता है ये खूनी लड़कियों को कहीं और मारता है और लाश यहाँ स्काई वॉक में फेंक देता है। हाँ, यहाँ से तो जरूर कहीं दूर पर ही मारता होगा, लेकिन उठाकर तो नहीं ले आ सकता। जरूर किसी गाड़ी वाड़ी में लेकर आता होगा ये। पूर्वी सर जरा पता लगाओ ये मोहन कल रात था कहां पर? सर आपको लगता है कि इन सब में मोहन का हाथ है? समझ में नहीं आ रहा दया, लेकिन एक बात खटक रही है कि जैसे ही हमने मोहन पर से नजर रखना छोड़ दिया और एक लड़की की मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा ये अनीता कल ऑफिस से कब निकली थी और किसके साथ निकली थी। हाँ सर, उस दिन मैडम अकेली गई थी ऑफिस से। और यहाँ से वो गई कैसे थी? सर एक टैक्सी लेने आई थी उन्हें लेने के लिए। टैक्सी? अच्छा, उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? हाँ सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। यहाँ जो भी टैक्सी आती है उसका नंबर लिखता हूँ सर। एक मिनट। सर ये SZ02V816। सर ये तो मोहन की टैक्सी का नंबर है। हाँ। अगर खूनी लड़की को किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले गया है तो फिर लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? फिर हो सकता है खूनी ने उसे कोई नशीली चीज सुंघा दी। हाँ सर, फिर उसका खून करके यहाँ लाके उसको फेंक दिया। हाँ, चेहरे पे सिक्का चिपकाने के लिए वक्त चाहिए और इतना वक्त वो यहाँ पे नहीं लगा सकता था, वरना आते जाते कोई ना कोई उस खूनी को जरूर देख लेता। फिर भी सर, पर सर खूनी लाश को यहाँ पर वापस लाया क्यों? और वो लाश को लाया कैसे होगा? बोरे में डाल के। मुझे तो लगता है सर खूनी लाश को बोरे में डाल के लाया होगा यहाँ पे। नहीं फ्रेडी, नहीं,
खूनी शायद लाश को एक गार्बेज के बॉक्स के अंदर डाल के लाया होगा, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या किडनैपिंग का। रेडी सर? हाँ? सर, डस्टबिन में ये सिक्का मिला। सर, कहीं ये कॉइन खूनी का तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये सिक्का खूनी का ही है। इस पे भी ठीक वैसे ही गम लगा हुआ है जैसे उन सिक्कों पे लगा हुआ था जो उन लड़कियों के चेहरे पे चिपका हुआ था। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, क्या हुआ सर? वो अनीता भी आखिरी बार मरने से पहले मोहन के टैक्सी में ही बैठी थी। प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है। तो अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं? मोहन, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की बजाय मैं खाली थिएटर में फिल्म देखना पसंद करूंगी। सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। अरे मोहन, कितना बेइज्जत होगा भाई। इस ऑफिस का हीरो ना सिर्फ एक है और वो हूं मैं। क्यों प्रियंका जी? ऑफ कोर्स रिवेश। हम डिनर के लिए कब चल रहे हैं? अब क्या है ना, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। बट सुन, सर, आप लोग खूनी मिल गया क्या? हाँ, खूनी मिल गया। ये रहा खूनी। सर, ये तो मेरी फोटो है सर। हाँ, तुम्हारी ही फोटो है। कशिश की जान लेके दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया तुमने? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है सर। इसका जवाब तुम यहाँ नहीं, सीआईडी के इंट्रोगेशन रूम में दोगे। चलो सर। नहीं सर। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं सर। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। हाय अभिजीत। हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे बाल अभिजीत। बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है? क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ?
सर मैं डर गया था सर, मेरा हाथ अंदर फंस गया था ये इस गोंद की वजह से। सर और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर मैंने खून नहीं किया है सर। आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ सर, यही थी कल रात को टैक्सी में। तो इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून। हे भगवान। ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11, सवा 11। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम? हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर। पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बोतल। ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा। ये ब्रांड का गोंद ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे। सर चेक कर लो सर प्लीज। सर बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने। ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा। सर आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए। मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? हाँ? क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है, आई मीन शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है। पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? हाँ? ये तो आप लोग का काम है ना सर। आप लोग पता कीजिए। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। फुल कोऑपरेट कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आपने इसे जाने दिया? हाँ। मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करे। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना। रखती हूँ, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ।
इसने तो बॉनेट खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। पूर्वी? सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। कहीं ये ड्रामा बंद कर, समझा? बता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती है। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। सर आगे यहाँ पे। रेडी? बिना वजह गोली नहीं चलाना, खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर ये तो पूरी का पर्स है। सर ट्रैकर तो इसी में है। ओह, इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहां देखते हैं। तुम यहां देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहां अभी अभी देखा है। पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर है ये। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। हाँ फ्रेडी। सर कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है। ये देखो, यहां पे शायद डस्टबिन था, पूर्वी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहां पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो। सर। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे? ट्रैकर यहाँ बता रहा है।
ये देखो, पूर्वी पूर्वी कहाँ गई? पूर्वी पूर्वी कहाँ गई? ये क्या? बाग इसी में है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। रुक जा। सीआईडी? ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी। कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों? बहुत हैरानी हो रही है मुझे देख के। नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, देर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को। भाई? ये तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? क्योंकि नफरत है मुझे काम करने वाली लड़कियों से। क्यों नफरत है? क्या बिगाड़ा इन भोली भाली लड़कियों ने तुम्हारा? लड़कियों का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, मर्दों के साथ बराबरी करने का ये सोच भी कैसे सकती है? पैसा कमाना इनका नहीं, हम मर्दों का काम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करने का, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने का जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है, समझे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे प्यार का गला घोट कर सुनीता, पैसे ये रखो, ये 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ, 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं? 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, शाम नगर के स्काई वॉक पे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर
नहीं प्लीज नहीं नहीं। इन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? वाह, तो फिर चलें। बिल्कुल। जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले यही अंजाम होगा।